यहाँ पर हम लोग जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण अपडेट्स देखेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों पे बात करने वाले हैं। चलिए, और किन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में, महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन से हैं भारत के अभी, ठीक है, और वर्तमान नियुक्त कौन कौन से हैं, ठीक है, और फिर से महत्वपूर्ण देशों के नवनियुक्त प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बारे में। तो तमाम जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2026 ऑफ जुलाई मंथ। ओके, तो 31वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? जनरल धीरज सेठ बने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी चीज़ों को 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात करते हैं कि एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन है। तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं, ठीक है। और उन्होंने किसका स्थान लिया? एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो सेना के उप प्रमुख कौन हैं? अभी जो न्यूली अपॉइंटेड हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, ठीक है, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस तरह की वीडियो हर महीने आएगी और तमाम तरह की वीडियो अलग अलग टॉपिक पे उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा हर महीने। तो दोस्तों, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो और आपका स्टैटिक और करंट मजबूत हो जाए, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो हरजीत सिंह ग्रेवाल ने ग्रहण किया है, ठीक। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं। तो केशव चंद्र बने हैं, ठीक है। दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? अनुराग कुमार बने हैं, इनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तीजन बाई के बारे में, ठीक है। तो तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध पंडवानी गायिका थी, ठीक है। और इनका पैतृक गांव कौन सा है? दुर्ग जिले के गनियारी, ठीक है, ये इनका पैतृक गांव है और वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। इनको पद्मश्री 1988 में मिला था, पद्म भूषण 2003 में मिला था और पद्म विभूषण 2019 में मिला था। तो यहाँ पर आप केवल पद्म विभूषण को ही याद रखेंगे, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो अभी राज्यपाल हैं रमन डेका और मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय, इसको भी याद रखेंगे। फिर तीजन बाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रूपदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया, ठीक है। आई थिंक आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं विजय मेहता, ठीक है। तो विजय मेहता जो थे वो फिल्म और रंगमंच की एक लोकप्रिय हस्ती थे और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी, ठीक है। और फिर जो सर गारफील्ड सोबर्स का निधन हुआ तो वो क्रिकेट से संबंधित है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि जो सोबर्स ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल लीडर हैं, उनकी डेथ हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया इसी जुलाई मंथ में। और भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, इसको याद रखेंगे। फिर संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भारत सरकार की ओर से कतर को शोक संदेश देने के लिए वहां गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बिंदु हैं, वो डिस्कस करते हैं।
तो इस इनके अंतिम संस्कार में बिहार के जो गवर्नर हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी गण हैं जिन मतलब ये जुलाई 2026 में काफ़ी हाईलाइटेड थे, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है, पीपी चौधरी हैं, ठीक है। और संसदीय कार्य मंत्री कौन है, किरेन रिजिजू हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन हैं। नीति आयोग के संयुक्त सचिव आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के कार्यक्रम निदेशक के एस रेजिमन हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगले हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ये है जगत प्रकाश नड्डा। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री और इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन और फिक्की के महासचिव हैं अनंत स्वरूप और एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मोहित सिंगला। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव हैं राजेश अग्रवाल। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं लिंडी कैमरून और परिधान निर्वात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ए शक्तिवेल। रत्न और आभूषण निर्वात संवर्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक है सब्यसाची राय। दोस्तों अगर आपको सेशन इंटरेक्टिव लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हमारे मेहनत को वैलिडेट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। और उम्दा कंटेंट मिलने वाला है और हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम कोई बकवास नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कंटेंट ले आते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय कृषि और खाद्य परिषद के कार्यकारी निदेशक कौन है, संजय सेठी हैं। और नीति आयोग की सीईओ कौन है, निधि छिब्बर हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी जी हैं और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल हैं और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद येशो नाइक हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इंटरनेशनल लीडर्स हैं, इंटरनेशनल संस्थाओं के मतलब प्रमुख हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि हैं सिंधिया मैककैफ्री, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं प्रथा नेनिहरीस, इनको याद रखेंगे आप लोग। यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरीना जहारिएवा हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के कार्यवाहक आयुक्त कौन है, जनरल क्रिश्चियन सॉन्डर्स हैं। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ देश हैं उनके प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं। तो जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन हैं। पेरू के नए प्रेसिडेंट केइको फुजिमोरी बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम बने हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि एंडी बर्नहैम से पहले कौन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, ओके। और यहाँ पर फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो यहीं तक था हमारा सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, दबा के शेयर कीजिए, ओके। चलिए ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।